सो हेलो स्टूडेंट्स, आज से अपन पढ़ने जा रहे हैं भैया फिजिक्स, आप लोगों का सबसे डरावना सब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये सबसे डरावना नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बस अपने को मज़े लेते आने चाहिए। ठीक है, क्या लेते आना चाहिए? मज़े लेते आने चाहिए। ठीक है, सो फिजिक्स भैया सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो आज से अपन जिंदगी के असली मजे लेना चालू कर देते भैया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन। गॉट इट? फिजिक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते भैया मोशन। ठीक है, सो मोशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके हैं। क्या किया है? 7th में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली मोशन क्या चीज़ है, कैसे होती है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट कब मोशन में है, किस कब बोलेंगे। उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट ग्राफ। ठीक है, अभी ये क्या था, बेसिक था। अभी अपन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले दिमाग में आता है भैया कि मोशन क्या चीज़ है। ठीक है, सो अपने सराउंडिंग में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मोशन में है। गॉट इट? लाइक फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो उड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो? अपन समझ रहे कि वो मोशन में है। व्हीकल्स आर रनिंग, व्हीकल्स क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, उसको भी अपन मोशन बोलते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्या हो गई? मोशन हो गई। तो उन मोशन को इजीली पता करते हैं, बट साइंटिफिकली साइंस में मोशन को कैसे लिखते हैं? व्हाट इज मोशन? सो an object is said to be in motion when it change its position with time with respect to surrounding। गॉट इट? क्या है भैया? ऑब्जेक्ट को अपन कब मोशन में है बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, किसके साथ साथ? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा तब बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में। लाइक ये दो ऑब्जेक्ट है, गॉट इट? नाउ बोथ आर इज एट रेस्ट। दोनों कैसे भैया? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, बट व्हाट अबाउट सेकंड ऑब्जेक्ट? भाई सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो क्या किया? ये जो ऑब्जेक्ट है ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग में तो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सराउंडिंग लिखा हुआ है। सो object said to be in motion when it change its position with time with respect to surrounding object। समझ में आ रहा है? मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अगर एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गया तो क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट भैया मोशन में है। गॉट इट? सो an object said to be in motion when it change its position। पोजीशन चेंज कर रहा है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। when it change its position with time, पोजीशन चेंज कर रहा है उसके लिए टाइम भी लग रहा है। तो टाइम के साथ क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। गॉट इट? सो an object said to be in motion when it change its position with
टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। अभी अपने को इमोशन के दो स्टेट पढ़ने हैं भैया, स्टेट ऑफ मोशन, व्हाट इट, मोशन के कंडीशन में अपने को दो स्टेट पढ़ने हैं। अभी बोलोगे सर केमिस्ट्री में तो पढ़े थे अपन ने कि जो भी सब्सटेंस है उसके थ्री स्टेट्स है, कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। ये जो फिजिक्स के स्टेट है ये थोड़े अलग है, ठीक है। सो इन दैट फर्स्ट वन है भैया रेस्ट एंड सेकंड वन है मोशन, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज मोशन, an object said to be in motion when it change its position with time with respect to surrounding। तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में, मीन्स ऑब्जेक्ट जब पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ साथ तब बोलेंगे कि वो मोशन में। मीन्स ऑब्जेक्ट कैसे, 1 बजे इधर है तो 2 बजे इधर चला जाएगा, 3 बजे कुछ इधर चला जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या भैया, मोशन में। रेस्ट में कब बोलेंगे, इसके अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा। सो एन ऑब्जेक्ट said to be in rest when it does not change its position with time with respect to सराउंडिंग। गॉट इट। इसमें देखो चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। अभी क्या करेगा, टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है, 1 बजे इधर था तो 2 बजे भी इधर ही रहेगा, 3 बजे भी इधर ही रहेगा, 4 बजे भी इधर ही रहेगा। मीन्स टाइम बढ़ता जाएगा बट इस सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक ही जगह पे रहेगा, दोनों रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। अगर भैया ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भैया, रेस्ट में है, रुका हुआ है, जिसको अपन स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मॉर्निंग में इधर था, इवनिंग में भी इधर हूँ, नाइट में भी इधर हूँ, तो मुझे क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन, ठीक है। बंदा कैसे है, रेस्ट पोजीशन में है। तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसको अपन स्टेबल बोल सकते हैं, रेस्ट बोल सकते हैं, गॉट इट। और उसको और बोल सकते हैं भैया स्टैटिक पोजीशन। क्या क्या बोल सकते हैं, स्टेबल पोजीशन, रेस्ट पोजीशन और स्टैटिक पोजीशन, ठीक है, जब अपनी वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो ऐसे मोशन के दो स्टेट्स है, कौन से भैया, या तो मोशन में हो सकता है या सिंपली स्टेट लिखेंगे, ठीक है। मोशन तो अभी आगे ही आ गया, उसके टाइप्स में आ गया। तो स्टेट कौन से हो सकते हैं अपनी, भैया रेस्ट होगा ऑब्जेक्ट, या तो रेस्ट में हो गया तो फिर मोशन में होगा। रेस्ट में कब बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मोशन में कब बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, गॉट इट। अभी ये जो मोशन है अपन इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोशन, मोशन को अपन दो तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन समझनी है तो अपन दो तरीके यूज करते हैं भैया। फर्स्ट वन बाय डायरेक्ट एविडेंस, and second one by indirect evidence क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कैसे पता करेंगे, फर्स्ट वन बाय डायरेक्ट एविडेंस एंड सेकंड वन बाय इनडायरेक्ट एविडेंस। अब ये डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस किसे बोलेंगे, अभी ऐसे मोशन जो अपन नेकेड आइज से देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी मोशन जिसको अपन नेकेड आइज से देख सकते हैं, ये मोशन को क्या बोलेंगे अपन,
मोशन बाय डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, ऐसे मोशन कैसे पता करेंगे? नेकेड आई से डायरेक्टली पता चल जाता है। लाइक मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ बर्ड, एग्री, मोशन ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, ऐसी चीजें जो डायरेक्टली अपने आंखों से देख पाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, कैसे पता कर रहे हैं अपन? बाय डायरेक्ट एविडेंस। सो एग्जांपल लेंगे तो मूविंग व्हीकल्स, अपने हिसाब से एग्जांपल डालते चलिए। ठीक है, व्हाट अबाउट मोशन बाय डायरेक्ट एविडेंस? अभी इनडायरेक्ट एविडेंस, सॉरी डायरेक्ट हो गया, मोशन बाय इनडायरेक्ट एविडेंस। अभी इनडायरेक्ट एविडेंस से कैसे पता चलेगा? अभी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे है जिसकी मोशन अपन डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, अपने क्या करना पड़ता है? थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू यूज थर्ड ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मोशन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा कौन सा है? विंड। भैया मोशन ऑफ एयर, अगर एयर मोशन में तो उसको क्या बोलते हैं अपन? विंड बोलते हैं। अभी तो विंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसकी मोशन अपन डायरेक्टली नेकेड आइज से देख नहीं सकते। कोई है बंदा जो खुले आंखों से एयर भागते हुए देखेगा? नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट बाय यूजिंग थर्ड ऑब्जेक्ट अपन एयर के मोशन को या विंड को इजीली सेंस कर सकते। कैसे? भैया हवा आ गई, ठीक है, अपने बॉडी के स्किन के साथ टच हो गई, जैसे स्किन के साथ टच होगी क्या हो जाएगी? अपनी बॉडी उसको सेंस कर लेगी। ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या हो गई? थर्ड ऑब्जेक्ट। अपने बॉडी के वजह से अपने को एयर की मोशन पता चल रही है, डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख रहे, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसकी मोशन को पता करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट एविडेंस। तो एग्जांपल भैया, मोशन ऑफ एयर। ठीक है, मोशन ऑफ एयर इज नथिंग बट विंड। जो एयर मोशन में उसको क्या बोलते हैं अपन? विंड बोलते हैं। सिंपली फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक एग्जांपल हो गया। और कैसे पता चल सकते हैं एयर की मोशन? जैसे हवा आ गई, ठीक है, तो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हिलना चालू हो जाते हैं। अभी ट्रीज के लीव्स हिलना चालू हो गए, इसका मीनिंग अपन क्या समझते हैं? कि भैया एयर फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्रीज के जो पत्ते हैं वो हिलते हैं। ठीक है, तो ट्रीज के पत्तों के वजह से अपने को एयर की मोशन पता चल रही है। डायरेक्टली मोशन पता चल रही है क्या? नहीं। अपन क्या कर रहे हैं? थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करें, दैट इज ट्रीज लीव्स। गॉट इट? देन अभी एक फनी एग्जांपल, एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एकदम ऐसे बड़े बड़े हेयर्स है, ठीक है, खड़ा है बहुत देर से, उसके हेयर्स भी ऐसे खड़े हैं, बट एकदम से हेयर्स उसके गिर गए। क्या समझना पड़ेगा भैया? यहाँ से एयर आने के बाद उसके हेयर्स के ऊपर टकराएगी, हेयर्स गिर गए। क्या बोलेंगे? कि इससे जो हेयर्स गिर रहे हैं इसके वजह से क्या अपन पता करेंगे या क्या अपन ऑब्जर्व करेंगे कि भैया एयर के वजह से ये नीचे गिर गए। तो अपने को यहाँ पे भी एयर की मोशन पता चल रही है, बट बाय यूजिंग थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा अपना? हेयर्स। ठीक है, तो हेयर्स के वजह से एयर की मूवमेंट पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी सबको पता है इलेक्ट्रॉन एकदम माइन्यूट क्वांटिटीज जो अपन देख नहीं सकते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतनी छोटी क्वांटिटी है। अभी वो मूव तो होता है, साइंटिस्ट लोगों ने पता कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, बट अपन उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट अपन उसकी मूवमेंट थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करके तो पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या जो चार्जेस का फ्लो है उसको क्या बोलते हैं अपन? करंट बोलते हैं। गॉट इट? सो अभी अपने क्या करना पड़ेगा? जैसे एक वायर है, वायर के थ्रू करंट जा रहा है, करंट जा रहा है मीन्स क्या हो रहा है? चार्जेस यहाँ से निकल के इस साइड में जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? अभी चार्जेस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, बट अपन उसको अपन डायरेक्टली देख सकते हैं क्या? वायर के अंदर से डायरेक्टली देख सकते हैं क्या? नहीं,
बट मैंने क्या कर दिया, एक बंदे को लाया और उसका हाथ ऐसे पकड़ा और इधर लगा दिया, किधर, वायर को। ठीक है भैया, जब वायर को लगाया ये क्या गया, हिलना चालू हो गया, वाइब्रेट होना चालू हो गया, गिर गया, बाद में पता चल गया बंदा मर गया। ठीक है, क्या क्या इसने जहां से करंट जा रहा था उसको हाथ लगा दिया, बंदा गिर के मर गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन की मोशन तो अपन डायरेक्टली पता नहीं कर सकते थे। ठीक है, कैसे पता चली, जैसे बंदे ने हाथ लगाया वो नीचे गिर गया, मर गया, तब जाके पता चल गया कि भैया दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे पता चल गई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करके। थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, जो बंदा था जिसने हाथ लगाया, उसके हाथ के वजह से अपने को इलेक्ट्रॉन की मोशन पता चल गई। गॉट इट। अभी किसी का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वायर है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मोशन पता करनी तो क्या करेंगे अपन, फैन चल रहा है या नहीं चल रहा पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तब जाके फैन चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तब लाइट चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे इनडायरेक्ट एविडेंस के एग्जांपल्स। ठीक है, रेस्ट, मोशन समझ में आया। देन ये जो मोशन है इसको अपन रिलेटिव मोशन बोलते हैं। दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। क्यों रिलेटिव मोशन क्यों बोलते होंगे, कोई तो रीजन होगा, ऐसे ही तो बोलेंगे नहीं। मोशन इज कॉल्ड एज अगेन रिलेटिव मोशन। मोशन को अपन रिलेटिव मोशन बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेट करती है। क्या करती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेट करती है। जैसे भैया ऑब्जेक्ट है ये, दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अगर इनमें से कोई कंसीडर कर लो ऑब्जेक्ट ये अपनी पोजीशन से मूव होके यहाँ तक पहुँच गया, दिस इज ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ने क्या कर दी, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मीन्स यहाँ से यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी को ऐसे अपियर होगा कि भैया ये जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मोशन में तो इसको तो मोशन में दिखेगा ही दिखेगा, बट ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ये ऑब्जेक्ट को भी ऐसे अपियर होगा कि ये बी वाला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। एक्चुअली ये तो रेस्ट पोजीशन में है, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, दिस वन इज इन मोशन। ठीक है, तो ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में तो दिख रहा है, बट जो मोशन वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में दिखता है। मीन्स कैसे, ये इस साइड में भागते हुए दिखेगा। ठीक है, मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट मूव होते हुए दिखेगा, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव मोशन। अभी ये एग्जांपल से आपका उतना क्लियर नहीं होगा, जब अपन सराउंडिंग का एग्जांपल लेंगे। भैया एक बस है, बचपन में एक सॉन्ग सुना होगा मराठी में, दैट इज झुक 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 अगीन गाडी धुरांच्या रेषा हवेत काळी पडती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया। ठीक है, पड़ती झाड़े पाऊया, इसका मीनिंग क्या हो गया, भागते हुए पेड़ों को देखना है अपने को। क्या करना है, भागते हुए जो पेड़ है उनको देखना है। बट अभी जब देखो ये बस आगे की साइड में मूव होती है और यहाँ पे कंसीडर करो कि पेड़ है। ठीक है, वो पेड़ लग नहीं रहा है तो भी कंसीडर करना है, अज्यूम डाटा वेरेवर नेसेसरी। ठीक है, ड्राइंग के पीछे तो जाना ही नहीं, मेरी बहुत गंदी है, सो भावनाओं को समझो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, सो भैया एक पेड़ है और रोड से क्या हो रही है, एक बस जा रही है, कैसे, टुवर्ड्स दी राइट साइड। जब अपन बस में बैठ के आगे की डायरेक्शन में जाते हैं तो इसके साइड के जो पेड़ है, पेड़ अपने को पीछे भागते हुए दिखते हैं। एग्री, ऐसे हुआ है, ऑलमोस्ट 100% लोगों के साथ ऐसे हुआ है। ठीक है, कोई एक आधी नमूना होगा जिसके साथ ये नहीं हुआ है कि वो बस से जा रहा है और पेड़ उसको एक ही जगह पे रुके हुए दिखेंगे। ठीक है, तो जब अपन आगे बढ़ते हैं तो पेड़ अपने को पीछे भागते हुए दिखते हैं। ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन से जा रहे तो पेड़ जो रुकी हुई चीजें वो पीछे भागते हुए दिखेंगी। ठीक है, सो ये वाला ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो इसको तो ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा ही दिखेगा, बट जो मोशन में है उसको भी रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा, ये पीछे भागते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये मोशन को अपन ने नया नाम दिया है, दैट इज रिलेटिव मोशन। क्लियर है, पक्का? ठीक है, देन अभी सेम एग्जांपल लेते भैया, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़े होंगे दैट सन
डज नॉट चेंज हिज पोजीशन, सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो कंसीडर करो भैया अपना ये सन है, सन भाई साहब, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में अर्थ रिवॉल्व होती है, जहां पर अपन जैसे नमूने मजे कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये क्या हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि भैया ये जो अर्थ है सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व होती है, ठीक है। बट अपन जब अर्थ के ऊपर है तो ऐसे अपेयर होता है कि अर्थ रिवॉल्व हो रही है, नहीं, ऐसे अपेयर हो रहा है कि अर्थ अपनी जगह पर है और सन अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग सन को जब देखोगे तो दैट सन इज एट ईस्ट, कहाँ पर रहता है भैया? ईस्ट में रहता है, ठीक है। जब इवनिंग को वही सन को देखेंगे तो वो वेस्ट में दिखेगा, दोपहर को देखेंगे तो अपने हेड के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है? ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट में जा रहा है। क्लियर है? सन कैसे? ईस्ट में सनराइज हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है, ठीक है। बट ज्योग्राफी में तो बोला है कि भैया सन अपनी जगह से नहीं मूव होता, बट अपन देख रहे तो क्या हो रहा है? सन अपनी जगह से मूव नहीं होता। क्या होता है? अपनी अर्थ अपनी जगह से मूव होती है, अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट होती है, और ये रोटेशन के वजह से अपने को सन रोटेट होते हुए दिखता है, ठीक है। बट सन अपनी पोजीशन से मूव हो रहा है क्या? नहीं, बट अर्थ के मोशन के वजह से अपने को सन की मोशन अपीयर होती है, सन की मोशन दिखती है, बट सन एक्चुअल में मोशन में नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो मोशन है दोनों के बीच की, जैसे ये मूव हो रहा है, इसके मोशन की वजह से अपने को ये मूव होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव मोशन। गॉट इट? सिंपल है। देन टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स कौन से हैं? एक्चुअली अपने को ये लेसन में सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी जैसे आगे बढ़ोगे 11th-12th में पढ़ते जाओगे। सो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। सो भैया फर्स्ट वन रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड वन सर्कुलर मोशन, देन थर्ड रोटेशनल मोशन, देन फोर्थ ऑसिलेटरी मोशन, फिफ्थ वाइब्रेटरी मोशन। और अलग अलग टाइप के मोशन पढ़ने को मिलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करना है, ये लेसन में सिर्फ ये 2 लेसन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ने, कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सो इसमें भी क्या करना है अपने को? रेक्टिलिनियर मोशन को एकदम ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बस इसका कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़ने हैं। गॉट इट? सर्कुलर मोशन के इनको तो इग्नोर ही करना है भैया, 11th-12th में काम आएंगे आपके, ठीक है। कौन से पढ़ने हैं? रेक्टिलिनियर मोशन एकदम डिटेल में पढ़ना है, देन सेकंड वन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसका बेसिक पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मूव हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है मिस मोशन में, तो इसकी जो मोशन है अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रेक्टिलिनियर मोशन। देन सेकंड वन सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? अभी ये सेम ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ऑर्बिट मीन्स या सर्कुलर पाथ में घूमेगा, गॉट इट? ऐसे घूमेगा, ठीक है, या ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर मोशन। उसके बाद है भैया रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशन
और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है, ये हो गया आपके रिवॉल्यूशन, ऐसे घूमना पाथ में, ठीक है। और रोटेशन क्या होता है भैया, अपने एक्सिस के थ्रू घूमना, ठीक है। ये क्या करेगा, अपनी जगह पे रहेगा बट अपने उसका जो एक्सिस है एक्सिस के थ्रू ऐसे घूमेगा, गॉट इट। इसको बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन, मोशन अलोंग इट्स ऑन एक्सिस, खुद के एक्सिस के थ्रू घूमना, उसको बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन। देन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम पता है सबको, ठीक है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे उसका थ्रेड रहेगा, ये आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, टू फ्रो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। और इसको और भी बोल सकते हैं बैक फोर्थ, बैक फोर्थ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। देन वाइब्रेटरी मोशन, अभी वाइब्रेटरी मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है, बट इसमें कोई एक डायरेक्शन नहीं रहेगी, है इधर उधर किधर भी घूम सकता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं एकदम ठंडी है, ठंडी में क्या करते हैं, जैसे ठंडी है मैंने स्वेटर वीटर कुछ पहना नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुकड़ जाऊंगा, ऐसे 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 वाइब्रेट होना चालू हो जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा कभी इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो मोशन इसको बोलेंगे अपन वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे, गॉट इट। तो टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग द सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ, देन रोटेशनल मोशन, motion along its own axis, then oscillatory motion, to and fro motion, then vibratory motion, any direction, axis के through किसी भी direction में वो to and fro motion कर सकता है, got it, that will be your vibratory motion. Now next point is our reference point, what is it, reference point और रेफरेंस पोजीशन बोल सकते हैं अपन इसको, रेफरेंस पॉइंट। अभी भैया रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है भैया, ऐसा पॉइंट जिसकी हेल्प लेके अपन किसी थर्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसकी हेल्प लेके अपन क्या करेंगे, किसी थर्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे, गॉट इट। जैसे अपने को किसी स्कूल की इंफॉर्मेशन बताना है, जैसे मेरे पास एक बंदा है जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक बंदा आया और पूछा कि भैया स्कूल कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा प्लेस डिसाइड करूँगा, ऐसा पॉइंट डिसाइड करूँगा कि वो पॉइंट उसको भी पता हो और मुझे भी पता हो, ठीक है। तो कंसीडर करो भैया कि ये जो स्कूल है यहाँ पर है, गॉट इट। बट अब जो बंदा है उसको स्कूल के बारे में तो पता नहीं है, स्कूल का लोकेशन पता नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, स्कूल के लोकेशन बताना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी चीज़ ढूंढूंगा जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसके बारे में वो ऑलरेडी पता हो, उसको पता हो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक घर ढूंढ लिया, ऐसा घर कि उसके बारे में उसको पता है। कंसीडर दिस इज द तरुज होम, तरु का घर है ये। अभी तरु कौन है भैया, ऐसी एक लड़की है जो एरिया में बहुत फेमस है, उसको सभी जानते हैं। तरु अभी मैंने नाम दे दिया, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो तरु एक लड़की है जिसको एरिया में सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस स्कूल का लोकेशन डिसाइड करने के लिए ये तरु के होम का यूज किया, गॉट इट, क्लियर है। क्या किया, स्कूल का लोकेशन बताने के लिए मैं तरु का जो होम है वो यूज करूंगा। कैसे, मेरे को यहाँ से बताना है कि स्कूल कहाँ है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा भैया दैट स्कूल इज जस्ट नियर टू द तरुज होम, दैट स्कूल इज जस्ट नियर टू दी तरुज होम। अभी ये बंदे को तरु का घर तो इजीली पता है, तरु के घर में जाएगा, आसपास ढूंढेगा, पता कर लेगा कि भैया स्कूल कहाँ है। तो ये जो तरु का घर है जिसके वजह से अपन ने स्कूल की लोकेशन पता कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसके वजह से अपने को ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करने के लिए हेल्प होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे तरु के घर के वजह से अपने क्या पता चला, स्कूल की लोकेशन पता चली, एग्री। इसके वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन,
रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो सिंपल है। या इसको और एक तरीके से बता सकते हैं, अभी मैंने तरु के घर के पास है या तरु से घर से कौन से डायरेक्शन में है। सो दैट स्कूल इज जस्ट नियर टू दी तरुज होम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अकॉर्डिंग टू यू। कोई भी अपन डायरेक्शन दे सकते हैं। या स्कूल के बारे में पता है, जैसे स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है तो रेलवे स्टेशन तो सबको पता होता है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वे दैट स्कूल इज जस्ट नियर टू दी रेलवे स्टेशन, और दैट स्कूल इज जस्ट नियर टू द रेलवे स्टेशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट ले लो। ठीक है, क्या है, जो आपका लोकेशन है वो कहाँ पर, रेलवे स्टेशन के पास है, या स्कूल है रेलवे स्टेशन के पास है, कौन से साइड में, रेलवे स्टेशन से ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये केस में जो रेलवे स्टेशन है जिसके थ्रू अपन ने किसी ऑब्जेक्ट का पता बताया उसको बोलेंगे अपन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट को और एक नाम है भैया हमारा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोल सकते हैं, या तो उसको 0 पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन या सिंपली और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी नागपुर में सबको बर्डी पता है, गॉट इट, बट अभी कंसीडर करो एक बंदा है जिसको अपने सिनेमैक्स पता नहीं है, सिनेमैक्स को इंटरनिटी मॉल बोलते हैं, इंटरनिटी मॉल के बारे में पता नहीं है। ठीक है, और उसने मुझे आके पूछा कि भैया इंटरनिटी मॉल कहाँ पर है, मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली बोलूँगा दैट इंटरनिटी मॉल इज जस्ट नियर टू दी बर्डी के पास है। ठीक है, बंदे को बर्डी पता है तो बर्डी भी चला जाएगा, इधर आसपास में ढूंढ लेगा, उसको पता चल जाएगा। तो ये केस में जो बर्डी है, बर्डी क्या हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो द पॉइंट which is used to describe the point which is used to describe the position of an object is called as reference point। और ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट विच इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा, वो पॉइंट को क्या नाम देंगे अपन, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या पढ़े भैया? मोशन स्टेट कौन से हो सकते हैं, रेस्ट में हो सकता है ऑब्जेक्ट, या तो फिर मोशन में हो सकता है। ठीक है, देन मोशन बाय डायरेक्ट एविडेंस, मोशन बाय इनडायरेक्ट एविडेंस, देन टाइप्स ऑफ मोशन, नाउ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी ये जो था ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, इसके आगे जो पढ़ेंगे अपन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है, ज़िंदगी के असली मज़े अपन ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो कोई एक भी क्लास मिस नहीं करेगा। अगर बीच का एक भी क्लास मिस कर दिए तो आगे का समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे मोशन रिलेटिव है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन हो गई तो दूसरे की पता चला, दूसरे मोशन में दिखता है। लाइक दैट अगर आगे का समझ में आ गया तो पीछे का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे का समझना है तो आगे की वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कौन सा क्लास, कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा। काइंडली रिक्वेस्ट टू अटेंड ऑल द क्लासेस। ठीक है, सभी क्लासेस अटेंड करने हैं, कोई मिस नहीं करेगा। गॉट इट?